वंदे कृष्णम जगद्गुरुम। मैं ही असली कल्कि हूं। इतने दिनों से तुम्हारे बीच रहकर तुम्हें ज्ञान दे रहा था, तुम मुझे पहचान न सके। क्यों, आजकल यही चल रहा है ना। कहीं बस पलट गई ये है संकेत, तूफान आ गया ये है संकेत। जब शुरू किया था तो हम 4-5 ही लोग थे, आज तो शायद 1000 के आसपास हो गए। चिंता अपने बचने की नहीं है, 2024 के चुनावों की है। कई तो पूछ रहे हैं कि ओलंपिक्स होंगे कि नहीं। किसी ने कल्कि को स्त्री बना दिया है। पिछले 4 दिनों में 6 अवतारों ने मुझसे संपर्क किया। हमने तो भैया हाथ जोड़ दिए। प्रचंड भ्रम फैला हुआ है, कुछ भी बोल रहे हैं लोग, और साथ ही फैल रही है निराशा। इस वर्ष जब बृहस्पति मेष राशि में आए तो उन पर राहु ने ग्रहण लगा दिया। साथ ही कुंभ में बैठे शनि की दृष्टि पड़ गई। गुरु बृहस्पति बुद्धि और इंटेलेक्ट के कारक होते हैं। शनि राहु और केतु से पीड़ित हो जाने के कारण बुद्धि का लोप हो गया। यही कारण है कि आम जनता से लेकर सत्ताधारियों तक सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। अकस्मात क्रोध आने लगता है, एकाएक विचार आता है कि सब झूठ है। 1,85,000 ग्रंथ केवल 5 लोगों की कल्पना मात्र है। यह स्थिति बदलने वाली है। हम घटना के घटित होने से 1 महीना पूर्व आपको बता दे रहे हैं कि 30 अक्टूबर 2023 को राहु केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन में, केतु कन्या राशि में जाएगा और मेष राशि में बैठे गुरु बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे। उनके पाप प्रभाव से मुक्त होते ही अगले 30 दिनों में भ्रम का कोहरा छंटने लगेगा। लीला साफ दिखाई देगी। जिन भक्तों का विश्वास डोल गया है उनकी भी चेतना पुनः जागृत होगी, और जिन्होंने पूर्ण विश्वास रखा इस कालखंड में उन्हें ईश्वर का दर्शन प्राप्त होगा। अक्टूबर से लेकर मई 2024 तक बृहस्पति अपना पूर्ण फल प्रदान करेंगे। कल्कि नाम का जोरदार प्रचार होने लगेगा। हमने जल प्रलय तब नहीं कहना शुरू किया था जब बरसात शुरू हो गई थी। हमने तब चेताया था जब 40 डिग्री की धूप लगी थी। आज भी हम घोषणा करके कह रहे हैं कि कल्कि नाम यूट्यूब से लेकर न्यूज चैनल्स तक गूंजेगा। उस समय पुरी के आसपास के क्षेत्रों में मछलियों की बारिश होगी और घर घर से कीर्तन सुनाई देने लगेगा। जिन्हें प्रभु ने चुना है वे विनम्र हैं, जिन्हें काल ने चिन्हित कर दिया है वे उतावले हैं, वे दंभ में हैं। जिस कली की चपेट से स्वयं श्री कृष्ण के शिष्य महाधर्मात्मा राजा परीक्षित न बच सके, तुम्हें लगता है तुम्हारे ये 2, 4, 5, 10 लाख मंत्र जाप तुम्हें बचा लेंगे? केवल नाम का ही सत उपदेश किया है प्रभु ने पंचसखाओं और अन्य सभी महात्माओं को, उसी से मुक्ति है। इस भ्रम का एक और कारण है और वे हैं आप स्वयं। विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक बहुत पतली विभाजक रेखा होती है। आप भ्रमित इसलिए हैं क्योंकि समुद्र से उठने वाली हर एक तेज हवा को आपने संकेत मानना शुरू कर दिया। आप भ्रमित इसलिए हैं क्योंकि जरा जोर से बादल कड़के और आपने उसे संकेत मान लिया, और हर बार जागी एक उम्मीद के अब कुछ होगा, और हर बार वो उम्मीद गलत सिद्ध हुई। भ्रम में न पड़िए। गोविंद की लीला कोई सीधी लकीर नहीं जिसे सरलता से समझा जा सके। मुनि, तपस्वी, ब्रह्मा आदि भी नहीं जिसे समझ सकते, उसे आप सरलता से समझने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे ग्रंथों के संकेत स्पष्ट हैं, साफ हैं, सीधे हैं। बस बुद्धि और भक्ति से देखने की आवश्यकता है। जैसे कि ग्रंथों में कहा गया कि जनवरी फरवरी के आसपास 23 अंक में उत्तर आकाश में धूमकेतु दिखाई देगा, और उसी कालखंड के आसपास वो धूमकेतु दिखाई दिया। मई में कोहरा छाएगा। 5 मई तक ठंड ने उत्तर भारत को जकड़े रखा। कहा है कि शनि कुंभ राशि में जब गोचर कर रहे होंगे उस समय आकाश में घोर गर्जनाएं होती ही रहेंगी। आपने पूर्व में भी देखा, अब भी देख रहे हैं। ग्रंथों ने साफ कहा है कि 23 अंक में चौथे महायुद्ध की नींव पड़ेगी। रूस युद्ध को शुरू करेगा, और इसका उत्तर आपके सामने है कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ। 23 अंक का अंतिम समय आर्थिक संकट लाएगा। थोड़ा पढ़िए, साफ दिख रहा है कि रिसेशन मुंह खोले खड़ा है। भयंकर भ्रम फैलेगा। 50 लोग अपने आप को कल्कि घोषित करेंगे और मूल मालिका के तत्व को मिथ्या कहेंगे। ऐसे कितने ही संकेत प्रमाण सहित सामने हैं। यदि आपको नहीं दिख रहे तो वो 2 कारणों से। पहला, कि आपके पास नाम का तपोबल नहीं है।
दूसरा, आप वास्तविक संकेतों को जानते ही नहीं हैं, जिस ज्ञान के अभाव में आप हर चीज को ही संकेत मानने लग रहे हैं। इसी कारण हमने ग्रंथों से ज्ञान को संकलित करके गुरु आदेश पर कंपाइलेशन तैयार की थी, जिसका पहला भाग जाने कितनों का ही जीवन बदल चुका है और दूसरा भाग हम कल रिलीज करेंगे। अब भी भाग 1 लेने की अगर इच्छा हो तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके 777 रुपए की राशि का भुगतान करके प्राप्त कर सकते हैं। अब वर्षों का तप और रिसर्च हम मुफ्त में तो नहीं बांट सकते, और अगर हम बांट भी दें तो उस ज्ञान को उठाने का सामर्थ्य किसी में है नहीं, क्योंकि मुफ्त का ज्ञान सटीक समय पर जब उसकी आवश्यकता पड़ती है तब लुप्त हो जाता है। इसलिए तत्व को समझिए और व्यर्थ में मैसेज ना करें। कल से भाग 1 मिलना बंद हो जाएगा। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को खत्म करते हैं। जय मां आदिशक्ति, जय श्री जगन्नाथ।